स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी जीडी पीवाईक्यू प्रैक्टिस सीरीज। चलते हैं हम लोग अपनी सीरीज की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। कहा गया आपसे बढ़ते क्रम में ली गई 7 विषम संख्याओं का औसत 79 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है। बात बढ़ते क्रम की गई और 7 विषम संख्याओं की गई और कहा गया औसत है 79। अब एक बात समझिए कि जब हमने आपको बताया है कि बात कंसेक्यूटिव की होती है, मींस क्रमागत की होती है, तो औसत हमेशा बीच वाली नंबर होती है। ये बात हम सभी लोग पहले से जानते हैं कि जब भी बात कंसेक्यूटिव नंबर्स की होती है या क्रमागत नंबर्स की होती है तो औसत हमेशा बीच वाली नंबर होती है। तो जब बीच वाली नंबर होती है, आपको 7 संख्याएं दी गई, सातों का बीच वाला नंबर है 79। अब यहां से हम लोग सातों संख्या पता कर सकते हैं कि नहीं। जब बीच वाली 79 है तो इसके जस्ट बाद वाली 81। 81 क्यों? क्योंकि विषम पूछा गया, तो 79 के बाद का विषम 81। 82 फिर से सम है 83। 84 फिर से सम है 85। पहले वाली में आ जाइए, 79 से पहले वाली 77, फिर 76 विषम है तो 75 और फिर इससे पहले वाली 73। अब एक बात समझिए, हमें दिख गया कि ये जो 3 नंबर्स हैं ऑलरेडी आपकी जो दी गई लगातार, इनमें 73, 75, 77, 79, 81, 83 और 85 ये आपकी 7 संख्याएं हो गई। अब कंडीशन क्या पूछी गई वो ध्यान दीजिए। पहली 5 संख्याओं का औसत क्या है। पहली 5 संख्याएं, तो पहली 5 संख्या आपकी कौन कौन सी हो गई, ये वाली। अब इनका औसत पूछा गया तो इनकी जो मिडिल नंबर है वो क्या होगी हम लोगों की, तो बीच वाली संख्या आपको क्या दिख रही है 77, यही एवरेज हो जाएगा। मींस हम लोगों को कोई अपनी तरफ से अलग से कोई काम नहीं करना था, बस केवल और केवल इतना सा करना था कि संख्याएं देख ली, संख्याएं पता चल गई तो सीधा सीधा औसत भी हमें पता चल गया कि 79 जो औसत था उसके हिसाब से जो 5 संख्याएं पहली वाली है उनका औसत कितना बन जाएगा 77, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कोई भी इसमें दिक्कत की बात नहीं। देखते हैं हमको नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया 2 कस्बों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर, अरे भाई हाँ 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में तय की जाती है। कितना समय घंटे और मिनटों में बचेगा यदि गति को 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। बात समझ में आई क्या कहा जा रहा है कि 2 कस्बों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की जा रही। ए और बी 2 कस्बे हैं, 55 किलोमीटर पर घंटे से कोई जा रहा है तो वो 8 घंटा तय कर रहा है। यदि 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 55 थी 25 और बढ़ा दो तो कितना हो गया 55 प्लस 25 80। अगर 25 किलोमीटर पर घंटा और बढ़ा दी जाए तो समय कितना बचने लगेगा। तो एक तो सीधी सीधी कंडीशन है, हमें तो मालूम नहीं है कि दूरी है कितनी, लेकिन यहां से हमें निकालते हुए दिख रही है कि 8 घंटे में तय की जाती है। 55 गुणे 8 कर दो, टोटल दूरी पता चल जाएगी। और अच्छा आप ये भी ना करो, दूरी निकाल के भी ना करो, उससे भी अच्छा तरीका ये है, एक तो ये तो आपको जो बोल रहे हैं वो समझ लो क्या है कि 55 गुणे 8 कर दो, टोटल दूरी पता चल जाएगी। जब टोटल दूरी पता है 25 किलोमीटर आपने बढ़ा दी तो 25 प्लस 55 80, 80 के हिसाब से उसका टाइम निकाल लो और दोनों टाइम का डिफरेंस देख लो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे भी अच्छा एक और तरीका बताते हैं, आपको दिया गया, आपको एक लेक्चर में हम बता चुके थे कि यदि क्या ऐसे समझो, ये बताया था स्पीड टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मींस 2 लोगों की स्पीड अगर s1 s2 है, जो स्पीड का रेशियो है वो ये है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा s2 रेशियो s1 हो जाएगा। बस इसी का अप्लाई कर दो, देखो अभी तुरंत आंसर आ जाएगा। कैसे? आपको दिया गया स्पीड का रेशियो, ये थी उसकी यूजुअल स्पीड और ये है न्यू। यूजुअल स्पीड उसकी थी 55 और न्यू स्पीड थी 55 प्लस 25, दैट मीन्स 80। यही है इनका अनुपात, कितना हो गया
5 से कटते हुए हमें दिख रहे हैं 11:80 को 5 से काट दो 16। अगर हम इनके टाइम की बात करें तो टाइम का रेशियो 16:11 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहा यह गया कि जब 55 से चल रहा था तो उसे 8 घंटे लग रहे थे। हम लोगों के हिसाब से ये कितना है 16 की वैल्यू आपको दी गई 8 घंटे। इसको मिनट में चेंज करो। क्यों चेंज करोगे? घंटा और मिनटों में तो दोनों ही पूछा गया है, तो इसलिए मिनट में अभी चेंज कर लो, लास्ट में घंटे में बदल लेंगे। 16 की वैल्यू आपको ये दी गई है। कितना टाइम बचेगा? 16 और 11 में कितने का अंतर दिख रहा है हमें? यहां पर जो डिफरेंस है वो कितने का दिख रहा है? 5 का। आपसे वैल्यू पूछी गई 5 की, तो सीधा सीधा यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि 5 की वैल्यू कितनी हो जानी है। तो 8 से ये कटता हुआ दिख ही रहा है 2 बार, तो 60/2 गुणे 5 150 मिनट। ये कितना निकल आया? 150 मिनट। और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 150 मिनट कितने घंटे और कितने मिनट हो गए? 120 मिनट पे 2 घंटे पूरे, बचे कितने? 30। तो 2 घंटा 30 मिनट, यही सी वाला हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आई या नहीं कि करना कुछ नहीं था, बेसिकली ये बात समझनी थी कि स्पीड में आपको रेशियो निकाल लेना था 11-16, टाइम का रेशियो बदल दो, बस यही डिफरेंस कैलकुलेट करना था। 55 के हिसाब से टाइम दिया गया था, 8 घंटे दिया गया था, मिनट में बदल दिया। 16 की वैल्यू इतनी है, तो बताइए दोनों का डिफरेंस 16 और 11, 5 की वैल्यू पूछी गई थी, तो 5 की वैल्यू सीधी सीधी 150, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो या तो आप इसकी दूरी मान लें, मानना क्या है, सीधे 55 गुणे 8 करो, दूरी वही है, और उसके बाद कैलकुलेट करें, और या फिर ऐसे कर दें। दोनों ही तरीके आपको समझा दिए, जो चाहो वो आप अप्लाई कर लो, जो भी आपको बेहतर लगे उससे निकाल दो। नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं। आपको दिया गया 42, 44, 26, 39 और 40 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। क्वेश्चन दिया गया, वो साफ साफ सी कंडीशन दी गई, इनका सभी का एलसीएम निकाल लो पहले तो। 42, 44, 26, 39, 40, इनका एलसीएम निकाल लो, और जो भी एलसीएम आ जाए इनमें डिवाइड करके देख लो, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात समझिए कि अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न के बिहार पर देखें तो यहां पर ये तो सब इवन नंबर्स थे, लेकिन ये एक ऑड नंबर फंसा दिया गया, और ये ऑड नंबर फंसाने का मतलब है कि कैलकुलेशन एलसीएम में ही पर्याप्त बड़ी हो जाएगी और टाइम इतना होगा नहीं। तो बेहतर कंडीशन क्या है, आप ध्यान दो कि इसमें ये 0 आ रहा है 40, तो जो भी इसका एलसीएम होगा ये कंफर्म है कि उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, नहीं तो वो 40 से डिवाइड कैसे होगी। अगर आप जो भी नंबर्स ले रहे हैं, ये नंबर्स जो ली हैं, 40 की जगह यहां 80 होता, 50 होता, XYZ कुछ भी होता, लेकिन कोई ऐसी नंबर होती जिसका एंड डिजिट है 0, तो ये बात जान लीजिए कि उसका एलसीएम, उसकी भी लास्ट डिजिट 0 ही होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो डिवाइड होगा नहीं। हमें ये पता चल गया कि एलसीएम की लास्ट डिजिट होगी 0, तो ऑब्वियस सी बात है जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है वो उसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड कर सकती है जिसके लास्ट में 0 है। सीधा सीधा ये वाला आंसर हो गया। मीन्स आपको कतई पेन ही नहीं चलाना था, केवल और केवल पेन यूज ही नहीं करना था, क्वेश्चन देखना था और आंसर लगा देना था। और ये कोई हमारे मन से लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं है, मैंने कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज नहीं की है, ये 2021 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चाहे चेक कर सकते हैं। ये 2021 में आया था, मे बी 9 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में और शिफ्ट सेकेंड में किसी में आया था, 9 दिसंबर को ही आया हुआ पेपर है ये उसी में है। बिल्कुल वही न्यूमेरिकल वैल्यूज है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब आप खुद समझ लो कि इसमें पेन चलाने की जरूरत ही कहां है। आप देखो सीधा क्वेश्चन, यहां पे एक 0 दिख रहा था, दैट मीन संख्या वो होनी चाहिए जिसके एंड में 0 है। ऑप्शन आपके सामने है, तुरंत मार्क कर दो।
मीन्स सॉल्व ही नहीं करना था क्वेश्चन, केवल देखते ही केवल और केवल आंसर मार्क कर देना था, बस इतना ही काम आपको करना था। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई हमें। मधु और साइनी एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मधु प्लस साइनी 20 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है भाई। साइनी और रोजी, साइनी प्लस रोजी, ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। रोजी और मधु, रोजी प्लस मधु, ये कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों। यही कंडीशन दी गई हमें। तीनों का एलसीएम 60। एक दिन की अगर बात कर दें, ये 3, ये 5 और ये 4, ये तीनों मिलकर 8 4 12, 12 कुर्सियां बना रहे हैं एक दिन में। लेकिन आप ध्यान दीजिए, ये 3 लोग नहीं बना रहे हैं। ये जो कंडीशन है, ये 12 जो बन रही है, ये 3 लोगों द्वारा नहीं बन रही है। एम 2 बार यूज हो रहा है, एस 2 बार यूज हो रहा है, आर 2 बार यूज हो रहा है। दैट मीन्स ये जो एफिशिएंसी है, ये डबल यूज हो रही है। तो डबल एफिशिएंसी यूज की गई मधु, साइनी और रोजी की, तो कुर्सियां बनी 12। अगर केवल और केवल सिंगल एफिशिएंसी इन लोगों की यूज कर दी जाए, तो एक दिन में कुर्सियां बनेंगी कितनी? 6, या 6 यूनिट काम होगा। बेसिक बात ऐसे कह लें कि 6 यूनिट काम एक दिन में होगा। पूछा गया वे कितने दिनों में पूरा करेंगे मिलकर। हमें पता है मधु, साइनी और रोजी एक दिन में 6 कुर्सियां बनाते हैं, तो 60 बनाने में कितना टाइम? तो टोटल टाइम 60 डिवाइड बाई 6, दैट मीन्स 10 डेज। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कोई भी इसमें मेहनत की बात नहीं थी, जो दिया गया केवल उसको सॉल्व करो, सीधा सीधा अपना आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई हमें। गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात 3:8 है। एक परिवार में उनकी खपत मात्रा का अनुपात 4:9 है। गेहूं और चावल पर व्यय का अनुपात क्या है? बेसिक बात हमें दी गई, गेहूं चावल, इनके मूल्य का अनुपात, प्राइस का जो अनुपात दिया गया वो दे दिया गया 3:8, और उनकी खपत का या कंजम्पशन का कह लो, वो दे दिया गया कितना? 4:9। पूछा गया चावल पर व्यय का अनुपात क्या है, गेहूं और चावल पर व्यय का अनुपात। बेसिक बात यही समझ लो कि कहा यह गया कि जो गेहूं है वो 3 रुपए पर केजी है। अब 3 रुपए पर केजी क्यों कहा? क्योंकि ये रेशियो में, तो रेशियो का मतलब क्या हुआ कि 3 हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, मतलब ऐसी कोई भी नंबर हो सकती है जो 3 से डिविजिबल हो। और चावल के लिए 8 बोला, दैट मीन्स ऐसी कोई नंबर हो सकती है जो 8 से डिविजिबल हो। तो हम 8 और 3 से डिविजिबल नंबर्स की जगह सीधे सीधे 3 और 8 ही ना मान लें, तो दिक्कत कहां आ रही? मान लो गेहूं जो कीमत है वो 3 रुपए पर केजी है, चावल की कीमत 8 रुपए पर केजी है। खर्चा इनका जो बोला गया, खपत, खर्चा ना कहो खपत कहो, कंजम्पशन की बात की जा रही है, खपत की बात करो। गेहूं 4 किलो खाया जा रहा है, चावल 9 किलो खाया जा रहा है। 1-1 किलो की कीमत गिवन है, 4 किलो और 9 किलो की निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना था, 3 गुणे 4 12, 8 गुणे 9 72, दैट मीन्स 1:6। बस यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स सी वाला आंसर हमारा सही है, और कोई भी हमें अलग से इसमें कोई काम नहीं करना था। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन हम लोगों को क्या दी गई। कहा गया फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 2, 4, 6 एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4 एंड 8। बात समझिए आप लोग, 2, 4, 6 इसका फोर्थ प्रोपोर्शन, दैट मीन्स डी पूछा गया, और इनके बीच में रेशियो डी, और तीसरा समानुपाती किसका? 4 और 8 का तीसरा समानुपाती सी। हमें ये दो चीजें दी गई, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन और इसका थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हम जानते हैं प्रोपोर्शन होता क्या है।
तो प्रोपोर्शनलिटी की जब बात की थी तब हमने आपको बताया था प्रोपोर्शन का मतलब दो ऐसे फ्रैक्शन जिनका आपस में अनुपात बराबर हो। देख लो यहां पे हम जानते हैं अनुपात बराबर करना है 6/d, 4/8 बराबर 8/c हो गए बराबर। c और d की वैल्यू यहां से निकल सकती है कि नहीं, ये 2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 12, यहां से 2 तो c की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो d और c में अनुपात कितना हो गया 12:16, 4 से कटते हुए दिख रहे हैं 3:4, दैट मीन्स यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा 3:4। ध्यान देना इसमें 4:3 आंसर मत दे देना, अनुपात 3:4 ही देना है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया कि तीसरे समानुपाती, चौथे समानुपाती और तीसरे समानुपाती। अगर तीसरे और चौथे का पूछता तो 4-3, और चौथे तीसरे का पूछा तो 3-4। देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। कहा गया ए और बी एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जैसा आपसे कहा जा रहा है बिल्कुल वैसा ही करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी कितने दिनों में कर सकते हैं 6 दिनों में। बी और सी समान कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी 10 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर 5 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी ये कर सकते हैं 5 दिनों में। पूछा ये क्या, ए और सी समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों का एलसीएम ले लो, 6, 10 और 5 का एलसीएम 30 हो गया। एक दिन की अगर बात कर दें, ये 5, ये 3 और ये 6, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कंडीशन ध्यान दो, आपसे पूछा किसके बारे में गया, ए और सी के बारे में। यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 6 कुर्सियां बनाते हैं। हमें मालूम है बी और सी एक दिन में 3 कुर्सी बनाते हैं। तो ए हमारा एक दिन में बीसी 3, एबीसी 6, तो ए हमारा एक दिन में 6 - 3 दैट मीन्स 3 कुर्सियां बनाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सीधा सीधा हमें समझ में आ रहा है कि ए कितनी बनाएगा एक दिन में 3 कुर्सियां। अब कंडीशन किसकी पूछी गई, बी और सी के लिए पता करें। बी एक दिन में कितनी बनाएगा, तो ध्यान दीजिए, और बी के लिए जरूरत ही नहीं है, आपसे पूछा किसका गया, ए और सी का पूछा गया, बी का निकालने नहीं है। ए और सी का पूछा गया तो सीधा सीधा यहां ध्यान दो, ए बी का दिया गया एक दिन में 5, जब ए बी का 5 है तो सी का कितना हो जाएगा, 6 में से 5 घटा दो, सी का निकल आया 1 यूनिट। क्योंकि हमें बी की जरूरत ही नहीं है तो बी का निकालने का कोई काम ही नहीं है। और बी का अगर निकालना भी चाहते हो तो सीधी सी बात है, 3 और 1 4, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। तो बी की तो हमें कहीं जरूरत ही नहीं थी, केवल ए और सी से मतलब है तो उनका निकाल लिया। अब ए और सी मिलकर एक दिन में ए प्लस सी ये एक दिन में बना रहे हैं 3 और 1 4 कुर्सी, तो 30 बनाने में इन्हें कितना टाइम लगेगा, ए प्लस सी का टोटल टाइम 30/4 का मतलब हो गया 7 चौको 28, 2/4, 7 सही 1/2 दिन, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। भाई 30/4 का गया, 30/4 का मतलब कितना होता है 7 चौको 28 और बचा 2, तो 2/4 का मतलब हो गया 1/2। तो सीधी सी बात है ये हो गया 7 सही 1/2, और कुछ करने नहीं था आंसर था। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। बस यही एक कंडीशन थी, बचा हुआ ये कंडीशन तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं है। थैंक यू ऑल।